लखनऊ मेट्रो अब हाईटेक और ड्राइवरलेस तकनीक की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको बताते चले कि चारबाग से बसंत कुंज तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में ये तकनीक शुरू हो रही है। इसका जो टेंडर है वो भी मेट्रो प्रशासन ने जारी कर दिया है। इसी को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जॉइंट जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा। पंचानन जी, अब लखनऊ में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन दौड़ने वाली है। कब से इसकी शुरुआत होगी और क्या-क्या इसमें नई-नई तकनीक आई है, इसके बारे में हमें बताइए? देखिए सबसे पहले तो हो हल्ला चैनल है आपका, उनके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और लखनऊ में जब मेट्रो की सेवाएं शुरुआत हुई, तो एक बहुत ही अत्याधुनिक परिवहन का मॉडल लखनऊ को मिला। आप उसको ऐसे समझिए कि जो मेट्रो यूरोप में चल रही है, जो मेट्रो यूएस में चल रही है, वही मेट्रो आपके यहाँ चल रही है। तो जो मेट्रो का जो टेक्नोलॉजी है, वो एट पार है, उस एडवांस लेवल, मतलब वो एक एक स्टेप बिलो नहीं हो सकती। जो वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी चल रही है, लेटेस्ट चल रही है, वही आपके यहाँ आएगी। ये किसी मेट्रो में आती है। तो लखनऊ मेट्रो का जो वो रोलिंग स्टॉक्स आए, जो यानी कि हमारे ट्रेन्स आई और उस पूरे के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, लोगों ने इसको बहुत सराहा। लोगों को सुगम यात्रा मिली, सुरक्षित यात्रा मिली, सार्वजनिक परिवहन का एक ऐसा माध्यम मिला जो कि परंपरागत ऑटो, टेम्पो या बसेस या फिर प्रदूषण वाले थे, उनसे बहुत अलग था। अब जो सेकंड फेज़ है, उसको फेज़ 1 भी बोलते हैं। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो मौजूदा चल रहा है एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया, जो 23 किलोमीटर का है, उससे अलग ये 12 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जो चारबाग से वसंत कुंज है। इसमें जो ट्रेन चलनी है, वो ट्रेन इस ट्रेन से अलग है। 2 मायनों में अलग है। एक तो इसका जो करंट का सिस्टम है, जहाँ से ये पावर लेती है, वो ओएचई वायर ना होके रेल के पैरेलल थर्ड रेल है। तो सुंदर दिखता है पूरा आर्किटेक्चर। दूसरा जो ट्रेन है हमारी, वो और एडवांस हो गई। तो अभी जो ट्रेन हमारी चल रही है, वो एटीओ मोड है, यानी ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन में ड्राइवर का काम भी बहुत कम होता है। सिर्फ गाड़ी अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक है पूरी, अभी भी जो चल रही है। बस ड्राइवर का काम इतना है कि स्टेशन पे गेट को मैनुअली खोलना और बंद कर देना। इसमें तो कोई भी नहीं रहेगा। ये ट्रेन तो ऐसी है जिसमें अनमैन्ड पूरा सिस्टम है। तो स्टेशन पे ट्रेन आई, अपने आप रुकी, अपने आप चली, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, उसी में चलती है, उसी में रुकती है। मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो ऑटोमेटिक ऑब्स्टेकल डिटेक्शन है, ट्रेन वहीं पर रुक जाएगी, इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी, फिर उसके बाद चल पड़ेगी। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर इसमें हैं और इसको कंट्रोल सिस्टम से जो है कंट्रोल भी किया जाता है। चाहे तो वहाँ से भी ऑपरेशन ओसीसी होता है, वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और बड़ी चीज़ इन ट्रेन के साथ ये है, जो 15 ट्रेनें आनी हैं इसमें, कि ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इनके अंदर खुद है। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी होगी, तो आपको पता है, आपने तुरंत उसका जो है नोटिफिकेशन भेज दिया। तो जैसे ट्रेन में है, मान लीजिए चलते-चलते ट्रैक में कोई दिक्कत लग रही है, पहियों में लग रही है, ब्रेक में लग रही है, सिग्नल में लग रही है, रोलिंग स्टॉक में, तो अलग जिस सेगमेंट की प्रॉब्लम है, उस सेगमेंट को मैसेज भेज देगी। तो उसका अलर्ट मिल जाएगा कि यहाँ ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, अभी आई नहीं है। तो हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस महीने भर के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर उसको ठीक कर लिया जाए, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो वो अपने आप में खर्चा भी बचाता है बहुत। तो ऑटोमेटिक का मतलब ये फुल ऑटोमेटिक है। और दिल्ली मेट्रो में कई लाइनें चल रही हैं, 12 से 15 लाइन हैं। उनमें से एक मेट्रो को हाल में ही ड्राइवरलेस किया गया है। उसके बाद हमारे पास लखनऊ मेट्रो के पास ये गौरव होगा कि हम ड्राइवरलेस ट्रेन चलाएँ और ज़माने के साथ, तकनीक के साथ आगे बढ़ें। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनका भी बहुत इस्तेमाल होता है हमारे अब आज के जो परिवहन साधन हैं, तो वो जीवन को आसान बनाते हैं। तो दिल्ली के बाद मतलब दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि भारत में हमें ड्राइवरलेस तकनीक देखने को मिलेगी और कहीं इसके बीच में भी और कहीं पे भी देखने को नहीं मिली है। बैंगलोर में टेस्ट हुआ है, बिल्कुल कुछ ही महीनों पहले की बात है, बैंगलोर में इसको टेस्ट किया गया है। उसके बाद निश्चित तौर पर हमारी ये लखनऊ मेट्रो का नंबर आता है। और हमने जैसा कि देखा है कि लगभग 2 साल का वक़्त प्रायोरिटी कॉरिडोर में लगना है इसको बनने में, जो एलिवेटेड सेक्शन है, और बाकी पूरा जो प्रोजेक्ट है हमारा 12 किलोमीटर का, उसको 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अंडरग्राउंड भी है, 7 स्टेशन और एलिवेटेड के 5 हैं। तो कोशिश यही है कि पहले हम एलिवेटेड सेक्शन को कंप्लीट करें, उसके बाद फिर अंडरग्राउंड की तरफ आगे बढ़ेंगे और दोनों काम एक साथ पैरेलली शुरू होंगे। बट क्योंकि अंडरग्राउंड में टाइम ज़्यादा लगता है, एलिवेटेड जल्दी तैयार होता है, तो उम्मीद है कि अगर वो तैयार हो जाता है पहले, तो हम उसमें मेट्रो की सर्विसेज शुरू होंगी। तो ये जो नई तकनीक है, इससे आम जनता और जो एनवायरनमेंट है, उसको कितना लाभ मिलने वाला है, ये जो तकनीक है उससे? देखिए, आम जनता को तो फ़ायदा इसका इसलिए इस तरह से मिल रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल भी है और साथ-साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। हम लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड जो इमर्ज हो रहा है अलग-अलग परिवहन के माध्यमों से, मेट्रो का उसमें कोई योगदान नहीं है, ज़ीरो है। तो यानी मेट्रो बिल्कुल ज़ीरो एमिशन वाली प्रणाली है। तो ये है आपके शहर के लिए, पहला तो यही हो गया। दूसरा, मेट्रो का जो सर्विसेज़ हैं, उसमें एक साथ, एक समय में कई सैकड़ों यात्री ट्रैवल कर सकते हैं और वातानुकूलित कर सकते हैं। चाहे बारिश हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, बहुत आसानी से आपको ले जाएगा।
और एडवांस है। तो हमने एक बताया था कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आती है, वही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके लखनऊ शहर में आ रही है। और लोगों के लिए एडवांस इस तरह से होगा कि आप मेट्रो में जो कहते हैं ना कि ना खराबी होनी है उतनी जल्दी, और ना ही उसमें कोई डिले होगा सर्विसेज में, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो ट्रेन ऑपरेशन बिल्कुल स्विफ्ट होगा। जो उसमें एक बार फीड कर दिया गया बिल्कुल उसी हिसाब से चलेगी, तो पंक्चुअलिटी और बेहतर हो जाएगी। हालांकि 99.9% पंक्चुअलिटी पहले ही है, लेकिन उससे और बेहतर उन्नत वर्जन है। तो हम समय के साथ साथ बेहतर टेक्नोलॉजी में जाते हैं, उसी टेक्नोलॉजी का ये नया सबूत है। तो ये जो 15 मेट्रो जो अब आ रही हैं, ये सिर्फ़ दूसरे फ़ेज़ में ही इसका काम चालू होगा या उससे पहले ट्रायल करवाए जाएँगे? नहीं, दूसरे फेज़ के लिए ही मेट्रो आ रही हैं। अभी हमारे पास 20 मेट्रो हैं, जो कि मुंशी पुलिया से और एयरपोर्ट के बीच में चलती हैं। वो मेट्रो अलग हैं। ये 15 मेट्रो से अलग होंगी, जो सिर्फ़ इस सेकंड कॉरिडोर में चलेंगी, चारबाग से लेकर वसंत कुंज। तो उससे जब पहले मतलब हाँ, जो अभी जैसे मुंशी पुलिया से तो लेके आप अमौसी तक जो है, उसमें अभी इसको नहीं चलाया नहीं, जाएगा। उसमें चल नहीं सकती वो। उसका सिस्टम ही अलग है। उसका अगर आपको करंट जिससे करंट से चलती है, वो ओएचई है। आपने देखा होगा ऊपर ट्रेन के ऊपर एक वायर होता है, उससे पेंटोग्राफ सट के चलता है। तो वो सिस्टम करंट लेने का अलग है। इसका करंट लेने सिस्टम जो है, पटरी जो हमारी होती है, उसके बगल में ही पैरेलली एक थर्ड रेल है। ये करंट वहाँ से लेती है। तो दोनों सिस्टम अलग है। ट्रैक्शन मतलब इसको बोलते हैं, बिजली का जो सिस्टम होता है, वो दोनों अलग हैं। तो दोनों अलग-अलग ट्रेन के सेट हैं। और जब ये हमारी अभी हमने टेंडर इसका फ्लोट किया है, और हमारा टारगेट मैंने बताया था कि जब टेंडर फ्लोट होने से और जो सिविल निर्माण है वो जब पूरा हो जाएगा, तब उसमें ट्रायल करके इस ट्रेन को चलाया जाएगा। तो लगभग अभी इसको शुरू होने में कितना समय लगभग लगेगा? इसको 2 साल का वक्त लगना है। जो हमने प्रायोरिटी कॉरिडोर का टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है, जो कि वसंत कुंज से लेकर और चौक के पहले तक के स्टेशन है। चाहे चौक तो अंडरग्राउंड हो गया, उससे पहले का स्टेशन, जिसको हम आप देख सकते हैं जैसा कि मैप में भी है, वसंत कुंज से लेकर और ठाकुरगंज तक ये एलिवेटेड है। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 स्टेशन ऐसे हैं जो एलिवेटेड हैं। तो टारगेट पहले इसमें चलाने का होगा कि हम वसंत कुंज से लेकर यहाँ तक आए। उसके बाद क्योंकि अंडरग्राउंड को बनने में दोगुना समय लगता है, मिनिमम 4 साल लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर अंडरग्राउंड भी उसमें जुड़ जाएगा। तो यानी हम ये मान सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट लगभग 4 से 5 साल में पूरा होना है, और जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है वो 2 से ढाई साल में पूरा होगा। अच्छा, वैसे तो तकनीक अच्छी है कि ड्राइवरलेस ट्रेन चल रही हैं, लेकिन जैसे अभी जो मेट्रो ट्रेन्स हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ड्राइवर हैं, इस तकनीक के बाद ड्राइवरों के लिए भी तो समस्या आ सकती है। नहीं नहीं, ड्राइवर में कोई समस्या नहीं। देखिए, ड्राइवर दो काम करते हैं। हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो एससीटीओ हैं, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। तो वो स्टेशन कंट्रोलर का भी काम करते हैं, और बाकी ट्रेन ऑपरेशन के लिए आपके पास हमेशा लोगों को रखा जाता है कि मान लीजिए इमरजेंसी कोई आई, जब मैनुअल करना पड़ा, तो वो ड्राइवर तो उसमें अवेलेबल रहते हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते, समय की मांग है। और ऑटोमेशन क्या है, एररलेस होता है, और वो ज़्यादा बेहतर मतलब प्रिसाइसनेस लेकर आता है। आपको ज़्यादा बेहतर यात्री सुविधाएं भी प्रोवाइड कर पाएगा। तो ऑटोमेशन तो आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, उसके मोड अलग अलग हो जाते हैं लोगों को अलग अलग जगहों पे इंगेज करने के, लेकिन बैकअप में सपोर्ट पूरा रहता है। उसमें ड्राइवर तक रहता है, तो उसमें दो मोड रहते हैं। ड्राइवर से भी बात कर सकते हैं और सीधा कंट्रोल रूम से जुड़ जाते हैं आप। तो कंट्रोल रूम, जहाँ मैंने बताया ना, ओसीसी जहाँ से ट्रेन का कंट्रोल हो रहा है, वहाँ लोग बैठे हुए मॉनिटर कर रहे हैं सारी ट्रेन्स को। ट्रेन के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं वो सब आपको देख रहे हैं, और हम भी बैठकर सारे यात्रियों को देख पा रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है। अगर एक पैसेंजर इमरजेंसी बटन होती है, वहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो कैमरे का फोकस तुरंत आप पे आ जाता है, और वो फीड कंट्रोल रूम को मिल जाती है। आप सीधा उनसे बात करिए, जैसे लग रहा है आप सामने बात कर रहे हैं, फ़ोन में बात करते हैं वैसे बात होगी। उनका वीडियो डिस्प्ले भी आ जाता है उसमें, तो आप वहाँ के उनका चित्र भी देख पाएंगे, या आपका वीडियो वो देख पाएंगे, और तुरंत आपकी हेल्प करेंगे। दूसरा, आप जहाँ हैं स्टेशन पे तो स्टाफ है ही, स्टेशन का स्टाफ आपको असिस्ट करने के लिए आ जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर है, मतलब इसमें कनेक्शन तुरंत है। वीड फीड ऑटोमेटिक है, वीडियो है, तो आप वीडियो के फीड से तुरंत आपको समस्या का समाधान मिलेगा, और स्टेशन पे जैसे ट्रेन पहुँचेगी वहाँ पर आपको पूरा वहाँ समाधान मिलेगा। ट्रैक पे अगर कुछ गिर गया है, या ट्रैक पे कुछ बाधा दिख रही है, कुछ ऑब्स्टेकल है, तो इस ट्रेन में ये भी खूबी है कि ऑटोमेटिक ऑब्स्टेकल डिटेक्शन भी करता है, कि कुछ है तो इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा खुद ये। और एक नया फीचर भी है जो इस सेकंड कॉरिडोर में आया है, वो ये है कि ट्रेन आने के पहले इस प्लेटफ़ॉर्म पे ही स्क्रीन डोर लगे होंगे। आप सीधे पटरी को देख नहीं सकते। प्लेटफ़ॉर्म पे स्क्रीन डोर लगे होंगे। आप ट्रेन तक अगर पहुँचना है, आपको बैठना है, तो ट्रेन जब आएगी, रुकेगी, उसके गेट खुलेंगे, तब आपका प्लेटफ़ॉर्म का गेट खुलेगा, तब उसमें जाएँगे। फिर ट्रेन का गेट बंद होगा, फिर ये गेट बंद होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको उसमें गिरने के चांसेस कुछ हैं ही नहीं अब। तो ये थे हमारे साथ पंचानन मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द आने वाले 2 से 3 सालों में 15 ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन्स आ रही हैं। इसकी शुरुआत होने वाली है दिल्ली और बैंगलोर के बाद लखनऊ,
तीसरी ऐसी जगह होगी भारत में जहाँ पे ड्राइवरलेस जो मेट्रो ट्रेन्स हैं वो शुरू होंगी। ऐसे ही बने रहिए द हो हल्ला न्यूज़ के साथ। कैमरामैन गौतम बरुआ के साथ मैं राहुल जॉय।